मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो रही है आज मेरे सेंटर से। मेरा नाम अस्किता है और मैं एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे काम करती हूँ और ये है हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यह सेंटर विलेज लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है, जिसके अंडर 3 से 4 गाँव आते हैं, जिसके अंतर्गत 8 से 10 हजार की पॉपुलेशन होती है। इससे कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं। इस जॉब को ज्वाइन करे मुझे 3 साल हो गए, लेकिन ये गवर्नमेंट बिल्डिंग अभी 3-4 महीने पहले ही मुझे हैंड ओवर हुई है। अंदर 3-4 कमरे दिए हुए हैं और बाहर भी काफी ज्यादा स्पेस है आपकी वैन पार्किंग के लिए, एम्बुलेंस पार्किंग के लिए और प्लांट वगैरह लगाने के लिए। धीरे धीरे विलेज लेवल पे ही सारी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। एक हेल्थ एंड सेंटर पे पूरी एक टीम होती है जिसमें होती है CHO जो कि मैं हूँ, फिर होते हैं ANM, आशा, आंगनवाड़ी, संगिनी और सहायिका, और सबका हेल्थ को बेहतर बनाने में ही योगदान है। और यहाँ पे मेरी OPD होती है। आज मैंने आशा आंगनवाड़ी को बुलाया है कुछ काम के लिए, जो भी डाटा इनके पास होता है वो लेने के लिए। फील्ड में इनका काम ज्यादा है, तो पेशेंट जो मेरे पास नहीं आ पाते हैं उनके बारे में मुझे इनके थ्रू से ही पता लगता है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनसे ही लेनी होती है, जैसे गाँव में कितनी डिलीवरीज हुई, जो की गवर्नमेंट में हुई या प्राइवेट में हुई, कितने डेथ हुए, या जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है जैसे कि कुष्ठ रोग प्रोग्राम जिसे हम लेप्रेसी कहते हैं, या गैर संचारी रोग जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, जिसमें शुगर, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सारी बीमारियां आ जाती है। तो ये सब डाटा इनसे ही मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो CHO को ही करना पड़ता है, जैसे कि OPD करना, ये तो एकदम बेसिक है। मेडिसिन इंस्टेंट करना, उसे लेके आना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सारे रजिस्टर्स मेंटेन करना, जिसमें होगी OPD, जितने भी TB के पेशेंट, कितने लोगों को आपने रेफर किया है, कितने लोगों का फॉलोअप हो रहा है। बेसिकली आप बस इतना समझ लीजिए कि आपके पास 8 से 10 हजार की पॉपुलेशन है, जिनकी A to Z हेल्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। क्वेश्चन ये है कि इस जॉब को ज्वाइन कैसे करें। तो अगर आपने BSc नर्सिंग करी है या GNM नर्सिंग करी है, तो कोर्स के दौरान ही हमें एक CCHN का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका मतलब है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये सर्टिफिकेट अब ज्यादा जरूरी हो गया है CHO के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। 1 साल में एक बार वैकेंसी निकलती ही है, जिस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद पेपर होता है और पेपर में पास करने के बाद इस पोस्ट पे हम आ जाते हैं। वैसे ये वैकेंसी 2016 या 17 से स्टार्ट हुई है। तो पहले हम जो भी अपना प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट डालते थे मिल जाता था, क्योंकि सेंटर्स खाली थे उस टाइम पे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस पोस्ट को निकालने का गवर्नमेंट का मेन मकसद यही था कि गाँव तक सबकी हेल्थ की फैसिलिटी पहुंचे। स्टार्टिंग में एक साथ बहुत सारी वैकेंसीज निकलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया है। सवाल ये है कि क्या ये जॉब ज्वाइन करना सही है या नहीं। तो मैं यही बोलूंगी कि आप फॉर्म अप्लाई करो, पेपर दो, अगर रिजल्ट सही आ जाता है और आपके प्रेफरेंस का डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो आप ज्वाइन करो। अगर नहीं मिलता तो आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि इसकी पोस्टिंग विलेज लेवल पे ही होती है और आप किसी अनजान गांव में जाते हो, वहां पे आपको एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको वहां का माहौल नहीं पता, और एकदम से कोई बाहर से आता है तो गाँव के लोग उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की तरफ से ठीक है तो आप किसी और हॉस्पिटल्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि एम्स। और अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे ज्वाइन करना ही है कोर्स खत्म करते, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, तो उनके लिए ये जॉब सबसे बेस्ट है। प्राइवेट से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इस जॉब में सिर्फ आपको 6 से 7 घंटे देने हैं, नो नाइट ड्यूटी, एवरी संडे ऑफ, एवरी फेस्टिवल ऑफ, और भी बहुत सारी छुट्टियां मिल जाती हैं, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, पूरे साल की 16 मेडिकल लीव, 14 कैजुअल लीव। मुझे नहीं लगता कि आपको छुट्टियों की कोई कमी होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर सैलरी जानना हो तो उसके लिए कमेंट करिए।